हम इस यज्ञ से तो देवताओं को संतुष्ट कर रहे हैं, अगर इस यज्ञ के साथ अगर ज्ञान यज्ञ भी हो जाए तो उत्तम से सर्वोत्तम हो जाए। और जब ज्ञान यज्ञ का मन में भाव आया, देखो भाव आना चाहिए, भाव अगर आ गया ना, सच्चे मन से भाव अगर आ गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और उसका प्रमाण अपना जगह कम विघन आएगा, परंतु भाव आ गया, इसलिए कहते भाव तो लाओ। अब भाव अगर आपके मन में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे ठाकुर कहते हैं बस सिर्फ तू भाव कर ले, एक कदम निकाल दे, बाकी मैं दौड़ा हुआ हूँ। मैं गिनने वाला भी नहीं कि 10 कदम चल के आऊंगा, नहीं भैया तू एक निकाल दे, दौड़ कर मैं आऊंगा। और आज मेरे ठाकुर आ गए। तो कम विघन थोड़ी आए, लेकिन हमारा भाव शुद्ध था, हमारा प्रेम था। और मेरे ठाकुर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण आपसे ही आपको ही दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जो जानता है कितने कितने विघ्न है, क्या क्या है, वो तो सब आप जानते हैं। तो आज जैसे मन में भाव आया ज्ञान यज्ञ का, मेरे ठाकुर को चिंता बढ़ी और भेज दिया उन्होंने सूत जी महाराज को। सूत जी महाराज के मन में भाव आया, क्यों ना मैं भी यज्ञ नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचूं। सभी भाव के साथ बोलेंगे, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण के दर्शन के लिए चले, हम सब भी भाव से चलते हैं। भजन में ताली सेवा की कोई कमी नहीं करना। परमात्मा को कहाँ ढूंढे तुम? मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करने चलना है। यही बैठे बैठे, ये तो महिमा इस प्यार
दर्शन नहीं करेंगे, और दर्शन करेंगे तो नहाएंगे। यही होता है ना, अगर नहा के तो दर्शन करने नहीं जाएंगे, अगर दर्शन करने चलेगा तो नहाने वाले फिर वहां क्या होता है? एक नगरी है ओंकार नगरी ममलेश्वर भगवान, एक नगरी है ओंकार नगरी ममलेश्वर भगवान, एक नगरी है ओंकार नगरी ममलेश्वर भगवान, एक नगरी है ओंकार नगरी ममलेश्वर भगवान। हरे वाह मैया में, हरे वाह मैया में, हरे वाह मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। हरे वाह मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। जय हो। मंदिर मंदिर में भी नाचे भगवान, चलो रे दर्शन करे आए। मंदिर मंदिर में भी नाचे भगवान, चलो रे दर्शन करे आए। एक नगरी है काशी नगरी विश्वनाथ भगवान, एक नगरी है काशी नगरी विश्वनाथ भगवान, एक नगरी है काशी नगरी विश्वनाथ भगवान, एक नगरी है काशी नगरी विश्वनाथ भगवान। गंगा मैया में, गंगा मैया में, गंगा मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। गंगा मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। गंगा मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। गंगा मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। श्री राधे। मंदिर मंदिर में भी राधे भगवान, एक नगरी है द्वारिका नगरी द्वारकाधीश भगवान, एक नगरी है द्वारिका नगरी कृष्ण चंद्र भगवान, एक नगरी है द्वारिका नगरी द्वारकाधीश भगवान, एक नगरी है द्वारिका नगरी द्वारकाधीश भगवान। महासागर में है जय हो, महासागर में राधे, महासागर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। महासागर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। हरि बोल।
में करने स्नान चलो रे दर्शन करने आयो जाने गंगा में करेंगे स्नान चलो रे दर्शन करने आयो चलो रे दर्शन करने आयो चलो रे दर्शन करने आयो। भागवत भगवान की आज श्री सुत जी महाराज के मन में भाव आया कि मैं भी लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन के लिए श्री सुत जी महाराज यज्ञ इधर यज्ञ विराम की ओर था। जैसे श्री सुत जी महाराज का आगमन हुआ कि सुत जी महाराज आ रहे हैं, उसी समय सबने जय घोष कर दिया, बोले सुत जी महाराज की। सुत जी महाराज के सम्मान में सभी खड़े हुए। सुत जी महाराज को पाद्य अर्घ दिया गया, सत्कार किया, पूजन किया और ऋषियों ने कहा, संकालिक 88,000 ऋषियों ने कि मेरे प्रभु की क्या कृपा है। हमारे मन में भाव आया था कि ज्ञान यज्ञ होना चाहिए और हमारे ठाकुर ने आज साक्षात ज्ञान की मूर्ति श्री सुत जी महाराज को हमारे मध्य में उपस्थित कर दिया। ये भागवत की कथा सिखा रही है कि संत का एक क्षण और अन्य का एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्न होता है, व्यवधान होता है। संत जो है उनका एक क्षण भी बहुत मूल्यवान है, जैसे सबका है। एक क्षण की कीमत जब पता चलती है, जब हम कहते हैं 2 मिनट पहले आ जाता तो दादाजी, जब पता चलता 2 मिनट का तो साहब ये तो सब बातें हैं और बातों का क्या कहना। कह देते हैं कि 2 मिनट पहले आ जाता तो दादाजी मिल जाते हैं, तो 2 साल के कहीं गए थे क्या? दादाजी के फिगर में निकल गया, जब तक देखो 2 मिनट बची। कब से खटिया में पड़ा सोच रहा था कि मेरा आएगा। भगवान ने कहा कोई नहीं आएगा, मैं आगे चलना है क्या? मैं आ गया हूं, चलना है क्या? वो तेरे वाला तो जब भी आने से 2 मिनट की बात कर। तो संत का क्षण और अन्न का एक भी कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या होता है? आप तो आए, बैठे हैं, आधा घंटा भी हो गया तो गुरु जी की चिंता नहीं, बैठे हैं। संत महात्मा के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, व्यास जी के पास जाओ, तो उतने समय के लिए जाओ जितने की आवश्यकता। कारण क्या कि जो वैष्णव होते हैं ये अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। इनका सुमिरन चला करता है, चाहे लौकिक व्यवहार में वो आपसे बात कर रहे, चर्चा कर रहे हो, परंतु उनका भजन चलता रहता है। और अगर आप उस क्षण को खराब कर दोगे तो उसका भी जीवन खराब, उसका भी भजन खराब और अपना भी खराब कर लिया। और अगर गए हैं तो भी ऐसी बात लेके जाओ कि उसकी भी सवर जाए और तुम्हारी भी सवर जाए। ऐसी बात लेके जाओ कि जाने वाले को उत्साह और बताने वाले को भी उत्साह। और अन्न का कण हमारी नजर में छोटा सा अन्न का एक कण है जिसकी कोई हमारी नजर में कीमत नहीं है, परंतु उस एक अन्न में एक कण से, उस चावल के दाने से चींटी का पेट भर सकता है, उसके लिए भंडारा हो सकता है। हमारी नजर में कुछ नहीं गया, हमने तो लिया हो।
हमारी नजर में वो एक निवाला है, हमारी नजर में वो एक कण है, लेकिन एक चीटी का उससे उधर भर सकता है। इस बात का ध्यान। तो सुत जी महाराज का एक भी क्षण खराब नहीं किया। स्वर्गाधिक ऋषियों ने क्या किया? हे श्री जी महाराज, हम भगवत चर्चा सुनने की इच्छा से आपका स्मरण किया था और आपका आगमन हुआ, तो हम आपसे निवेदन करते हैं। क्या निवेदन किया? आप हमें कथा सुना। और कथा में कैसी कथा? कथा में कैसी कथा सुना? कथा सारम मम कर्ण रसायन। कथा सुनाओ, लेकिन कथा में भी कथा का सार सुनाना। क्या सुनाना? सार। दूधनी जी, अमूल मक्खन जी। 5 लीटर दूध कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसका मक्खन की जब आएगा मक्खन तक तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो शायद खा जाए, लेकिन 5 लीटर दूध कोई पी नहीं सकता। तो हमें कथा तो सुनाना, लेकिन कथा कैसे सुनाना? कथा सारम, कथा का सार तक तो सुनाना, बाकी विस्तार से नहीं सुनना। और कथा सार का सुनाया तो सिर्फ क्या सुनाया था? कथा का सार। कितने दिन? 1000 दिन तक चली थी सुत जी और सोनकादिक ऋषियों की कथा। और सुनाया क्या था? सार। क्या सुनाया था? सार। कितने दिन चला? 1000 दिन। और सोनकादिक ऋषियों ने फिर कह दिया कि गुरुदेव दूसरा काम भी है कथा का, तो फिर कथा को रोक दिया। कथा कभी पूर्ण नहीं हुई, कथा सिर्फ विश्राम लेती है। और जो कथा की छाया में चला जाता है उसे विश्राम देती है, और वहां से आके गंगा बहने लग जाती है।